चलिए आज देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। क्लास 3 में सबसे पहली बार बच्चों का सामना मल्टीप्लिकेशन से होता है। हमारे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। क्लास 1 में वो फर्स्ट डिजिट वन डिजिट का प्लस सीखते हैं। क्लास 2 में वो 2 डिजिट का प्लस सीखते हैं और 2 डिजिट का माइनस भी सीखते हैं। लेकिन जैसे वो 3 में आते हैं तो उनका 3 का एक ग्रोइंग स्टेप होता है। 3 में उन्हें प्लस भी सीखते हैं, माइनस भी सीखते हैं, यहाँ तक कि मल्टीप्लिकेशन भी सीखना शुरू करते हैं और डिवीजन भी पहली बार सीखते हैं। तो आज हम देखते हैं कि जब शुरू शुरू के बच्चे रहते हैं, जब फर्स्ट ग्रोइंग स्टेज में रहते हैं, उनका जो ग्रोइंग स्टेज होता है और उसमें वो जब वो सीखना शुरू करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन कैसे सिखाएं। अगर हम बच्चों को बोलेंगे चलो गुणा सीखते हैं तो बच्चे घबरा जाते हैं कि ये नया जो शब्द है वो क्या है। हम किसी भी चीज को जब समझते हैं जब हम उसके बारे में पीछे से कुछ को लिंक कर पाए। जैसे अगर मैं कुछ बोलती हूँ, जैसे मैं ऐड बोलती हूँ या एडिशन बोलती हूँ, तो एडिशन का मतलब बच्चे अगर जानते हैं कि जोड़ना, तो वो अपने घरों में, अपने मोहल्ले में या फिर कभी शॉप में गए होंगे, कोई दुकान में गए होंगे, तो वो पैसे को जोड़ते हैं, पैसे जोड़ते हैं या फिर आसपास में पत्तों को जोड़ते हैं, फूलों को जोड़ते हैं, ए 1 2 3 4। तो वो उसे सीखते हैं कि अरे मैं जोड़ा हूँ, मैं इसको इतने में जोड़ा था तो इतना रुपया हो गया। ठीक है, कोई भी चीज को मैं जोड़ कर देखा था तो मैं वो उससे जोड़ते हैं और उससे सीख जाते हैं। उनको समझ में आता है कि जोड़ना, एडिशन का मतलब है जोड़ना, यानी दो नंबर्स होंगे, दो चीज होंगे या दो से अधिक होंगे, उन्हें आपस में क्या करना है, ऐड कर देना है, मिला देना है और टोटल काउंट करना है। उसी प्रकार जब माइनस करते हैं, जब सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो सब्ट्रैक्शन का जो सिंबल होता है उसे माइनस बोलते हैं। ये जो माइनस, ये सिंबल क्या है, इसे माइनस बोलेंगे। तो बच्चे क्लास 2 में, जब क्लास 1 में 1 डिजिट का माइनस सीखते हैं और क्लास 2 में 2 डिजिट का, तो फिर वो इससे अपने आप को जोड़ते हैं। उसी प्रकार अगर आप कहीं पे गए होंगे, मान लीजिए कि कोई भी जगह घूमने, तो बच्चे उस जगह में घूम के आ जाते हैं। फिर अगर हम दोबारा बोलते हैं कि ठीक है हम लोग जाएंगे, जैसे कोई बच्चे पूरी घूम के आए हैं, तो बच्चे उस मेमोरी को याद करते हैं कि हाँ पूरी में क्या क्या हुआ था। जगन्नाथपुरी में हम गए थे तो वहां पे सी बीच था, वहां पे समुद्र में नहाने को मिला था, वहां पे बहुत सारे डिशेस खाए थे। तो वो बच्चा उसे रिलेट करता है और फिर उसमें जाने को इंटरेस्ट होता है। वो बच्चा उसमें जाने को क्या करता है, इंटरेस्ट लेता है। तो वैसे ही हमारा ये जो सिस्टम है पढ़ने का, बच्चे को पहले इंटरेस्ट रहना चाहिए। अगर हम सीधे बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन चलो सीखते हैं, तो बच्चे मल्टीप्लिकेशन का मतलब ही नहीं समझे तो क्या मतलब है। अगर हम उनको हिंदी में भी बोल दें कि गुणा गुणा, तो क्या मतलब है, उनको गुणा भी बोल ही दूंगी तो वो तो अभी नहीं जान रहे हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो हमें बताना रहता है कि अभी सबसे पहले तो हम ये जो मल्टीप्लिकेशन है यह कुछ अलग नहीं है। हमने जो एडिशन सीखा था वही इसमें हम, उसका दूसरा नाम क्या है, मल्टीप्लिकेशन। एडिशन का ही दूसरा नाम क्या है, मल्टीप्लिकेशन। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में एक एक शर्त होती है, एक कंडीशन होता है। मल्टीप्लिकेशन का एक कंडीशन होता है क्या, कि उसमें एक ही नंबर को बार बार प्लस करते हैं। ये तो और इजी है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अगर हम 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 कर रहे हैं, तो अगर हम 2 प्लस 2 प्लस 2 कर रहे हैं तो हम क्या पाते हैं, 2 प्लस 2 हो गया 4, 4 प्लस 2 हो गया 6 और 6 प्लस 2 हो गया 8। ये हो गया हमारा 8। और इसी को, ये जो हम एक ही नंबर को बार बार प्लस कर रहे हैं, और अगर इसे इजीली हम कर लें तो कैसे करना, अभी हमने क्या किया, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8। तो एक ही नंबर को हमको 3 बार प्लस करना पड़ा। तो इसी को जब हम दूसरे फॉर्म में लिखते हैं तो हम इसे किस प्रकार लिख सकते हैं, इसे हम, ये जो नंबर है किस किस नंबर को बार बार प्लस कर रहे हैं, तो 2 को बार बार प्लस कर रहे हैं। तो जिस नंबर को बार बार प्लस करते हैं उसको सबसे पहले लिखते हैं और उसे कितनी बार प्लस किया गया, 1 2 3 4। तो कितनी बार प्लस किया गया,
तो 4, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का सिंबल देते हैं और यहाँ 4 लिखते हैं और इक्वल टू कमा। अब देखिए, अब जो बच्चे इसके लिए क्या लगता है, टेबल की जरूरत पड़ती है। यहाँ हम पहली बार टेबल से परिचित होते हैं और यहाँ 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 4, तो 2 का टेबल अगर बच्चों को याद है तो ठीक है, अगर नहीं याद है तो हम इस प्रोसेस को अपनाएंगे, 2 को बार बार प्लस करके 8 सीख जाएंगे। ठीक है, तो 2 4 जा क्या हो जाएगा 8। तो आज हम पहली बार सीखेंगे कि टेबल कैसे इजीली तरीके से बनाएं और टेबल को कैसे हम उसको बनाना सीखें, क्योंकि टेबल को बनाना बहुत जरूरी है, बच्चों को टेबल बनाने आना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो टेबल बनाना हम कैसे सीखेंगे, तो इसी प्रोसेस को अपनाते हुए हम टेबल बनाना सीखेंगे। अब देखिए, इसी में हम बताएंगे कि देखो, ये जो हम 2 को बार बार प्लस किए तो क्या आया 8, और 2 को जो 2 को हम जो जिस 2 को हम बार बार प्लस करें उसे मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में जब ले जाएंगे, जब गुणा के रूप में ले जाएंगे, तो उसमें क्या करेंगे, जो नंबर बार बार प्लस हो रहा है उसे 2 और मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय जितने बार प्लस किए हैं 1 2 3 4, तो उतनी बार में हम यहाँ लिख देते हैं, और 2 इंटू 4 इक्वल टू 8, 2 इंटू 4 इक्वल टू 8, इस प्रकार हो गया। ठीक है, अब इसी प्रकार हम कोई दूसरा नंबर लें, जैसे कि हम 6 प्लस 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 6। अब यहां देखिए, एक ही नंबर को गुणा उसी समय होगा, मल्टीप्लीकेशन उसी समय होगा जब एक ही नंबर को बार बार प्लस किया जाता है। जैसे कि हमारे क्लास में सभी बच्चों के पास 2 हैंड, सभी बच्चों के पास 2 हैंड है, तो हम एग्जांपल देते हैं कि चलो हमारे क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, तो 30 स्टूडेंट के पास टोटल कितने हैंड हुए, उसमें कुल कितने हैंड मिलाकर हुए। तो बच्चे जो मल्टीप्लिकेशन नहीं जानते हैं वो क्या करते हैं, वो सभी बच्चों के हाथों को गिन लेते हैं, तो वो भी एक अच्छा तरीका है, क्योंकि जब हम शुरू के स्टेज में हैं तो सबके पास 2 हैंड ही है, तो हम 2 को क्या करेंगे, 2 को 30 बार प्लस कर देंगे, 2 को 30 बार प्लस कर देंगे तो हमारा नंबर आ जाएगा। और अगर यहीं पे क्या करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 30 भी कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा 60। तो चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ 6 कितनी बार प्लस किए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार, कितनी बार प्लस किया गया है 8 बार। तो इसे हम मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो इसे हम लिखेंगे 6, जिस नंबर को बार बार प्लस किया जा रहा है उसे पहले लिखेंगे, और जितनी बार प्लस किया गया है उसे मल्टीप्लाई का सिंबल लेकर उसे 8 बार लिख देंगे। अब जो आएगा उसे, अब देखिए दोनों का, अब हम 6 में 6 प्लस करें तो कितना होगा 12 होगा, 12 में 6 प्लस किए तो 18, 18 में 6 प्लस किए तो 24, 24 में 6 प्लस किए तो 30, 30 में 6 प्लस किए 36, और 36 में 6 प्लस हुआ तो 42, और 42 में 6 प्लस हुआ तो 48, और 6 8 जा 48, यानी कि दोनों में जो आएगा वो क्या होगा 48, यानी 48। इसको मैं तो गुना सीखने से पहले हमको क्या है, हमको प्लस आ जाना चाहिए, गुना सीखने से हमको क्या आना चाहिए, प्लस आना चाहिए। और जो मल्टीप्लिकेशन यानी गुना है वो एक ही नंबर को बार बार प्लस करने की विधि है, एक ही नंबर को बार बार प्लस करने की विधि है गुणा या मल्टीप्लिकेशन। तो इसे अब हम देखिए कि हम इसे टेबल कैसे बना सकते हैं, हम इसे टेबल कैसे बना सकते हैं। टेबल में होता क्या है कि टेबल याद रहने से बच्चे आसानी से किसी भी चीज को, कैलकुलेशन को जल्दी कर लेते हैं, लेकिन अगर टेबल नहीं याद है तो हम टेबल बनाना सीख लेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम अगर 2 का टेबल बनाते हैं तो क्या करना है, 2 में अगर प्लस करके हम बना रहे हैं तो 2 1 जा तो 2 होता है, यानी कि 2 बार में 2 में सबसे पहले हम कोई चीज एक ही 2 रखते हैं, फिर हम 2
प्लस 2, 2 प्लस 2, यहाँ देखिए 2 में कोई नहीं जुड़ा, 2 अकेला है, तो यहाँ पे हो गया, इसी को बराबर यहाँ दे देते हैं 2, और 2 में 2 प्लस हो गया तो क्या हो गया 4, और 2 प्लस 2 प्लस 2 इक्वल टू हो गया 6, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 इक्वल टू 8, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 इक्वल टू 10. Okay, 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 equal to 12. 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 equal to 14. Two plus 2 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 equal to हो गया 16, and 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 equal to हो गया 18, और इस प्रकार 2 को 10 और प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 2 plus 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 2 इक्वल टू हो गया 20, क्या हो गया 20। तो देखिए यहाँ भी टेबल हमारा बन गया है, यहाँ भी हमारा टेबल बन गया, लेकिन हमने इसे किस प्रकार बनाया, प्लस करके बनाया। 2 में कोई भी नंबर नहीं जुड़ा तो 2 में 2 हो गया, 2 में दो नंबर, दो 2 जुड़े तो क्या हो गया 4 हो गए, और इसी को हम पढ़ते हैं 2 2 जा, क्या पढ़ते हैं 2 2 जा। अब इसे देखिए हम मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखते हैं, तो देखिए 2 में कोई भी चीज नहीं प्लस हुआ है, 2 अकेला है, तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई बाई 1, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू क्या हो गया, क्योंकि 2 एक ही बार प्लस हुआ है तो मल्टीप्लाई में सिर्फ एक ही है, तो हो गया 2। यहाँ देखिए 2, अब यहाँ देखिए 1 2, तो क्या है मल्टीप्लाई बाई 2 बराबर क्या हो गया 4, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 6, 2 मल्टीप्लाई बाई 4, क्योंकि यहाँ 1 2 3 4 और यहाँ पे 4 है तो यहाँ 4 किए, और 2 मल्टीप्लाई बाई 8, यहाँ 2 मल्टीप्लाई बाई 2 3 4 5, तो 5 तो हो गया 10, 2, ये देखिए ये हमारा क्या हो गया, ये हम आपको मल्टीप्लिकेशन में लिख कर दिखा रहे हैं, एक प्लस फॉर्म को ही हम मल्टीप्लिकेशन में किस प्रकार लिखते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 6 इक्वल टू 12, 2 मल्टीप्लाई बाई 7 इक्वल टू 14, 2 मल्टीप्लाई बाई 8 इक्वल टू 16, and 2 multiply by 9 equal to 18, and 2 multiply by 20 equal to 20। ठीक है, तो जब हम टेबल शुरू में इस प्रकार बनाना सीखेंगे और बच्चे जब बार बार इसको प्लस करते हैं तो उन्हें पता हो जाता है कि 2 को 2 बार जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 2 को 5 बार जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 2 को 8 बार जोड़ेंगे तो 16 आएगा। इसकी बार बार अभ्यास कराने से उन्हें टेबल याद करने में आसानी भी होती है और टेबल वो जल्दी सीख जाते हैं। तो यहाँ पे बच्चों को बार बार इस प्रकार प्रैक्टिस करेंगे, और इस प्रकार कि एक ही नंबर को बार बार प्लस करना ही गुना कहलाता है, तो इस प्रकार बच्चे जल्दी आसानी से